बात करेंगे वेरीफाइड डोमेन ओनरशिप वाया डीएनएस रिकॉर्ड। देखिए, अगर आपका एक ब्लॉग है जिसे आप गूगल सर्च कंसोल से वेरीफाई कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ब्लॉग का डोमेन कैसे वेरीफाई कराएंगे। वैसे तो मैंने गूगल सर्च कंसोल का एक फुल ट्यूटोरियल बना दिया है जिसमें मैंने सारी चीजें कवर की है कि कैसे आप अपने न्यू ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में रजिस्टर्ड करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको ये बताऊंगी कि आप अपने ब्लॉग के डोमेन को गूगल सर्च कंसोल से कैसे वेरीफाई कराएंगे विद डीएनएस रिकॉर्ड के थ्रू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे गूगल सर्च कंसोल, आपके सामने ये दो वेबसाइट आ जाएंगी। इसमें से आप एक वेबसाइट पे, ये जो सेकंड नंबर की वेबसाइट है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आ जाइए। तो आपके पास आ जाएगा गूगल सर्च कंसोल। अगर आपके पास पहले से कोई गूगल सर्च कंसोल बना है तो आप यहाँ पर आके ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देंगे। अगर आप ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो सेम एज आपके पास यही डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका जो ब्लॉग है उसका जो डोमेन है वो डोमेन नेम आपको यहाँ पर लिखना है। अब जैसे देखेंगे कि हम डोमेन को वेरीफाई करा रहे हैं, तो डोमेन को वेरीफाई कराने के लिए आपको यहाँ पर डोमेन नेम लिख, तो डोमेन नेम क्या है, जैसे कि मैं आपको इस ब्लॉग का बताऊंगी। ये मेरा एक डेमो ब्लॉग है, मैं इसका डोमेन कॉपी करती हूँ। यहाँ से मैंने डोमेन नेम कॉपी किया, यहाँ पर आके मैं डोमेन पेस्ट करूंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है कि यहाँ से सिर्फ आपको डोमेन लिखना है। ये HTTPS WWP जो भी आपके ब्लॉग में लिखा है वो हटा दीजिए। सिर्फ आपके डोमेन का सिर्फ आपके डोमेन का नेम प्लस .com .org .in जो भी एक्सटेंशन लगा हुआ है वो, इतना लिखने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास दो मेथड होती है, एक होता है TXT रिकॉर्ड और एक होता है CNAME। इन दोनों मेथड से आप अपने डोमेन को वेरीफाई करा सकते हैं। ये दोनों जो मेथड है ये DNS रिकॉर्ड में ऐड होती है। तो यहाँ पर या तो आप TXT से करा लीजिए या फिर CNAME से करा लीजिए। तो मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ, लेकिन TXT में कैसा है कि TXT में टाइम लगता है, CNAME से थोड़ा जल्दी हो जाता है। बट मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ, आपको जिस मेथड से करना है आप कर लीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर TXT रिकॉर्ड है, ठीक है। तो TXT रिकॉर्ड का ये जो डेटा है ना, यहाँ पर ये जो आपको कोड दिख रहा है इसे आप कॉपी करिए। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको वहां चले जाना है जहां से आपने इस डोमेन को लिया था, या फिर उस डोमेन को जहां से आपने पॉइंट करके रखा है। तो आप देखेंगे ये डोमेन मैंने ये डोमेन मैंने GoDaddy से लिया था, लेकिन अभी होस्टिंगर में मैंने इसे पॉइंट करके रखा है। अब देखेंगे ये डोमेन आपको यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आप ये जो एडवांस ऑप्शन दिख रहा है आप एडवांस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको DNS जोन एडिटर दिख रहा है, तो आप DNS जोन एडिटर पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको TXT सिलेक्ट करना है। आपने TXT सिलेक्ट किया और यहाँ पर उस वैल्यू को आप पेस्ट कर दीजिए। अब ये जो नेम है ना, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम दीजिए। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम वापस कॉपी करती हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। यहाँ पर सिर्फ नेम देना है, इसलिए ये HTTPS हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखेंगे DNS रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको वापस चलना है यहाँ पर और इसको वेरीफाई कराना है। अब देखेंगे ऑनरशिप वेरिफिकेशन फेल। तो क्या होता है ना कि जब आप DNS रिकॉर्ड अपडेट करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यही अगर आप एक 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद यहाँ से वापस वेरीफाई करेंगे ना तो ये TXT रिकॉर्ड से भी वेरीफाई हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी मेथड। यहाँ से आप CNAME पे आ जाइए, ये CNAME पे आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना CNAME ऐड करेंगे। जहाँ पर हमने TXT रिकॉर्ड ऐड किया था वहाँ पे हम एक CNAME ऐड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आइए, आप CNAME सेलेक्ट करिए। अब क्या करना है, ये सबसे ऊपर जो वैल्यू दिख रही है ना, आप इसे कॉपी करिए, CNAME लेबल को कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप CNAME डेस्टिनेशन टारगेट को कॉपी करिए और ये जो टारगेट है ना यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और ऐड रिकॉर्ड कर दीजिए। ये हो गया। हम इसे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। हमने TXT एंड CNAME दोनों ही ऐड किए हैं। आप किसी एक मेथड से भी कर सकते हैं। अब आपको आ जाना है यहाँ पर वापस। अब हमने CNAME कर लिया, अब इसे वेरीफाई कर लीजिए। अब देखेंगे ऑनरशिप वेरीफाइड हो गई। तो ये एक तरीका था जिससे हमने अपने डोमेन की ऑनरशिप DNS रिकॉर्ड से वेरीफाई कराई। तो दोनों मेथड हमने आपको बता दी है। TXT रिकॉर्ड में टाइम लग रहा है, अगर आप उतना करके छोड़ देंगे और
फिर 2-3 घंटे बाद वेरीफाई करेंगे तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानना है तो यहाँ पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा।